हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज अपन शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है बहुपद या इसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे 9th में देखो या फिर 10th में देखो, दोनों क्लास में ये टॉपिक लगता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सरल है। इसको आज अपन शुरू करेंगे। तो आपका टॉपिक का नाम रहेगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल या इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। अब पहली बात, बहुपद होता क्या है। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है बहुपद? एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ये आपका, इसके अंदर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है और होता है आपके इंटीजर। वेरिएबल प्लस इंटीजर, वेरिएबल प्लस इंटीजर, वेरिएबल प्लस इंटीजर। यानी कि वेरिएबल इसको हिंदी में बोल देते हैं आपके अचर, और इंटीजर जिसको बोल देते हैं पूर्णांक। वेरिएबल यानी अचर जिसके मान बदलता जाता है, जैसे x हो गया, y हो गया, a b c, कुछ भी ले लो जिसके मान बदलते जाते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल, अचर। ठीक है, पूर्णांक का मतलब है कि माइनस से लेकर प्लस की जो भी संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। मैंने आपको पहले बता रखा कि पूर्णांक कौन कौन संख्या होती है। ठीक है, माइनस, प्लस, 0, 1, 2, 3 प्लस वाले, ये सारी पूर्णांक होती है। ठीक है, तो अचर होगा प्लस आपके पूर्णांक होगा, वेरिएबल प्लस इंटीजर। इस प्रकार के विस्तार को, एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? आपके पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं अपन व्यापक रूप। व्यापक रूप या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो एल्जेब्रिक आपके बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुपद यानी इसमें ये जो वेरिएबल है इसके अनेक पद होंगे। बहुपद का मतलब क्या है कि इसके अनेक पद होंगे। अनेक पद यानी कि जो टर्म है, वेरिएबल के जो टर्म है वो बहुत सारे हो सकते हैं। वेरिएबल के टर्म, यहां मैंने कितने टर्म लिए हैं? 2 टर्म लिए। यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x। ठीक है, तो x एक वेरिएबल है और इस x वेरिएबल के यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म, यानी एक से अधिक टर्म होने चाहिए। मैं ये भी लिख सकता था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0। ये भी लिख सकता। ये भी क्या है? एक बहुपद है। यहां देखो कितने x के टर्म है? 1, ये 2, ये 3। या x के कितने टर्म हो जाएंगे? 3 टर्म हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुपद है। यानी कि जो अपन वेरिएबल ले रहे हैं, जो अपन अचर ले रहे हैं, उसके जो पद है, उसका टर्म है, वो क्या होना चाहिए? एक से अधिक होने चाहिए बहुपद में, पहली बात तो। ठीक है, c, यहाँ पे c, यहाँ पे d, ये क्या है? ये कोई इंटीजर होगी, यानी कि या तो माइनस की कोई संख्या हो जाएगी या प्लस की कोई संख्या हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, ये भी ले सकता हूं मैं एक x की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस f। ये भी ले सकता हूं। यहां पे देखो x के कितने टर्म है? 1, 2, 3 और 4, ये 4 टर्म हो गए। यानी कि जो अपन वेरिएबल ले रहे हैं, जो अपन अचर ले रहे हैं, उसके एक से ज्यादा टर्म होंगे, एक से ज्यादा पद होंगे। उसी को अपन क्या कहते हैं? बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो, ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है, पहली बात कि ये जो पॉलिनोमियल, ये जो बहुपद है, इसकी घात ज्ञात करना। इसकी घात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? घात या फिर इसको कहते हैं डिग्री। डिग्री या इसको कहते हैं कोटि। कोटि या डिग्री। कोई आपको इक्वेशन दे दी और उसमें आपको पूछेगा कि इसकी कोटि क्या है या डिग्री क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूं कि डिग्री इसकी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखो, डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो आपको बहुपद दिया हुआ है, उसमें जो वेरिएबल है, चाहे x हो चाहे y हो, कोई भी वेरिएबल हो, जैसे मैंने यहां लिया x, ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है, ये एक बहुपद दिया। तो इसमें जो वेरिएबल है, इसमें क्या वेरिएबल है? x है। ये देखो x वेरिएबल है, यानी x का मान बदलता जाएगा। x का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x की
या फिर जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जो भी अपन वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिया तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम पावर होगी, यहाँ देखो एक्स की अधिकतम पावर कितनी, यहाँ एक पावर है, या 2 है, या 3, तो अधिकतम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है आपकी 3। और ये जो मैक्सिमम पावर होती है इसी को अपन क्या कहते हैं, डिग्री या फिर कोटि कहते हैं, डिग्री या फिर कोटि। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल आया है पॉलिनोमियल में उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, डिग्री या फिर कोटि। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस आपके dx प्लस f बराबर 0। यहां देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यह x की मैक्सिमम पावर है 4, या 3 है, या 2 है, या 1, यानी अधिकतम मैक्सिमम पावर x की कितनी है 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 4, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। इस प्रकार से अपन डिग्री ज्ञात करते हैं। डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल आया है उसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, इसी को अपन कहते हैं डिग्री। समझे क्या? अब अपन बात करेंगे कि 10th में इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 10th में जो आपको पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अब देखो मैंने आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, इसका व्यापक रूप बताया, क्या बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये इसका मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि व्यापक रूप, ये इसका व्यापक रूप होता है। अब इसमें आपको क्या पूछेंगे, इस प्रकार की कोई इक्वेशन देंगे इसके हिसाब से, और उसके आपको पूछेंगे शून्यक, जिसको बोलते थे जीरोस, शून्यक पूछेंगे पहली बात तो, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का योग और क्या पूछेंगे, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। अब देखो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा कैसे ज्ञात करेंगे, और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि शून्यक होता क्या है, जीरोस क्या होता है, इसके अंदर अपने को जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस होता क्या है वो बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जीरोस क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन दे दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो जीरोस का मतलब होता है x का जो मान है वही इसका जीरोस होगा। अब देखो यहाँ x की पावर 2 है, या x है, या कांस्टेंट c, इसके साथ कुछ नहीं, कांस्टेंट है, अचर राशि है, सॉरी, ठीक है, अचर राशि है, और ये वेरिएबल यहाँ पे x है और ये आपके अचर राशि c है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, शून्य का मतलब क्या होगा कि जो x के मान निकलेगा, x के यहाँ 2 मान निकलेंगे, ठीक है, तो जो x का मान होगा वही इसका क्या होगा, जीरोस होंगे, शून्य होंगे, जो x के मान निकलेंगे वही इसके क्या हो जाएंगे, शून्य। अब देखो x का मान क्या होता है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ गुणांक। अब इसमें एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो x स्क्वायर है, x है, उसका क्या गुणांक क्या है, यानी मल्टीपल क्या है, या इसको बोलते हैं फैक्टर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, a, यानी a क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है, और b क्या है यहाँ पे, b है x का गुणक, x का गुणक, और c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे अचर है, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। वापस देखो एक बार, जैसे ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें देखो a क्या होगा, a यहां होगा x स्क्वायर का गुणक, यानी x के गुणा में जो होगा, x के गुणा में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, हमेशा x स्क्वायर के गुणा में जो भी आएगा वो a कहलाएगा, उसको अपन a नाम देंगे, वो x स्क्वायर का गुणक होगा। a यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर गुणा b, यानी x के गुणा में जो भी आएगा उसको अपन b बोलेंगे, वो होगा x का गुणक, x का गुणक, और c यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर। अब देखो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर के गुणा में क्या है, x स्क्वायर के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 यहाँ पे क्या है, a है, यानी a का मान यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे देखो x के गुणा में क्या है, x के गुणा में 5 है,
5 x के गुणा में जो होता है उसको क्या कहते हैं, b। तो b यहाँ पे क्या है 5। और c का मतलब होता है अचर राशि। अचर राशि यहाँ पे कितनी है, यानी खाली संख्या जिसके गुणा में कोई भी x वगैरह y कुछ भी वेरिएबल नहीं हो, वो होती है अचर राशि। ठीक है, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, इसका अगर 6 मान है तो ये 6 फिक्स है, ये नहीं है कि इसका मान चेंज हो जाएगा। इस x का तो मान चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो 6 है ये फिक्स है, 6 ही रहेगा। तो ये एक अचर राशि, यानी अचर राशि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, c। तो यहाँ पे c का मान क्या आ गया, c का मान आ जाएगा यहाँ पे 6। समझे क्या, ए बी सी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, समझ गए क्या। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा, ये आप खुद बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद आपकी बात आती है कि शून्यक जो होते हैं x और x के जो भी मान निकलेंगे, x के जो भी मान निकलेंगे वही शून्यक होते हैं। और x की पावर 2 है, यहाँ पे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी डिग्री कितनी है इसकी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो शून्यक निकलेंगे x के जितने मान निकलेंगे 2 मान निकलेंगे। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, डिग्री यहाँ पे 2 है। तो यहाँ जो x के मान निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, यानी शून्यक इसके कितने निकलेंगे 2। शून्यक भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। और जो 2 शून्यक होंगे उसमें से एक को अपन कहेंगे अल्फा और एक को अपन कहेंगे बीटा। ठीक है, जो 2 शून्यक निकलेंगे उसको कहेंगे, एक को अल्फा कहेंगे और एक को कहेंगे बीटा। समझ गए, ये तो आपकी शून्य की बात हो गई कि x के जो भी मान निकलेंगे उसको शून्य कहेंगे। और इसमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म के जो भी समीकरण होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म के जो भी इक्वेशन होगी, जो भी समीकरण होगा, जो भी बहुपद होगा, उसमें आपके शून्य निकलेंगे 2, एक को कहेंगे अल्फा और एक को कहेंगे बीटा। ये शून्य निकल गए। शून्य निकलने के बाद आपको क्या ज्ञात करना होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और जो शून्यकों का योग होगा, यानी शून्य क्या है, यहाँ पे अल्फा है और ये बीटा है, योग का मतलब क्या होता है, उनको जोड़ना प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस बी बटे ए के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेन बात है। ठीक है, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो भी होगा वो क्या होगा, माइनस बी बटा ए, यानी बी ये है, ये बी माइनस बी, इसका माइनस लग जाएगा आगे, ये बी और ए, ये माइनस बी अपॉन ए, इसके बराबर होगा। यानी जो भी शून्य निकलेंगे अल्फा और बीटा, उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। ये बात हमेशा सत्य है। ठीक है, अब दूसरी बात है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, यानी कि अल्फा गुणा बीटा। और ये जो अल्फा गुणा बीटा है ये हमेशा किसके बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होगा। जब भी अपन जो अल्फा और बीटा जो इसके शून्य आएंगे उसका जब गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, सी बटा ए के बराबर आएगा। ये बात मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा एग्जांपल देके। ये बात होगी कि इसके जो शून्य होंगे वो अल्फा बीटा कहलाएंगे, इन दोनों का योग अल्फा और बीटा का योग जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। उसके बाद इनका जब गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होगा सी अपॉन ए के बराबर। अब मेन जो बात है वो क्या है कि अगर अपन शून्य अपने को ज्ञात करना है तो वो ज्ञात कैसे करेंगे, आखिर में कौन सी विधि लगाएंगे जिससे अपने को एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो सरल जो विधि है वो है आपकी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब आप कहोगे कि सर x का मान तो श्रीधराचार्य विधि से भी ज्ञात हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे जो सरल विधि रहेगी वो आपकी रहेगी गुणनखंड विधि। और अपन यहाँ पे जो विधि लगाएंगे वो गुणनखंड लगाएंगे और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी से अल्फा और बीटा का मान अपन निकालेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, उसी से अपन करेंगे।
अब देखो मैं बताता हूँ x का मान कैसे निकालना है। गुणनखंड विधि आपको आती होगी, नहीं आ रही है तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई समीकरण ले लिया ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने ले लिया समीकरण, एक इक्वेशन ले ली, और इसमें अपने को निकालना है x का मान। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट वाला टर्म है और ये लास्ट वाला टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाले टर्म को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो फर्स्ट वाला टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है उनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई अपन कर लेंगे। यानी ये फर्स्ट वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म, इनको अपन कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास संख्या मिलेगी, जो भी अपने को मिलेगा, वो जो मान आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, इन ये जो बीच, फिर अपन इनका गुणा कर लिया, फिर अपन इस बीच वाले को देखेंगे। पहले फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर लिया, फिर अपन बीच वाले को देखेंगे, जैसे bx बीच वाले को देखेंगे। तो बीच वाला जो है उसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं, बीच में जो भी संख्या आएगी उसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो वापस ये बीच वाली संख्या आए जो यहाँ पे थी वही आनी चाहिए, और गुणा करने पर क्या आनी चाहिए, इसका गुणा करने पर जो आई है वो संख्या होनी चाहिए। यानी यहाँ पे बीच में जो भी संख्या है उसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए, वापस यही संख्या आनी चाहिए, और गुणा करने पर इनकी गुणा, यानी फर्स्ट और लास्ट की गुणा करने पर जो आया है वही इन दोनों को गुणा करने पर आना चाहिए। एग्जांपल देके समझाता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ दिया x² + 7x + 10 = 0। अब देखो यहां से पता चल रहा है कि a कितना है, यहाँ पे 1 है, जिसके गुणा में कुछ नहीं, उसके गुणा में 1 होता है, तो यहाँ पे a तो 1 है, b यहाँ पे 7 है, c 10 है। ये बात समझ में आ गई। अब अपने को क्या करना है, अपने को x का मान ज्ञात करना है, यानी इसके शून्य ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर लो, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। फर्स्ट क्या है x² और लास्ट क्या है 10 सॉरी, ठीक है, फर्स्ट आपका x² है और लास्ट क्या है 10, तो इनका कर लो गुणा। सबसे पहले इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा 10x²। मैंने क्या बताया, पहले फर्स्ट और लास्ट का गुणा करो, ये मैंने फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर लिया, x² और 10 का क्या आया 10x²। अब अपन क्या करेंगे, ये जो बीच वाली संख्या दी हुई है इसके टुकड़े करेंगे, और इसके टुकड़े ऐसे करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो वापस 7x आने चाहिए, और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा यानी कि 10x² आना चाहिए। वापस सुनो, ये जो बीच वाली संख्या है 7x, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए 7x, और गुणा करने पर आना चाहिए 10x²। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 5x + 2x। अब देखो 5x और 2x को जोड़ो, क्या आएगा 7x आ जाएगा। 5x + 2x क्या हो जाएगा 7x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7x। अब इन दोनों को गुणा करो, 5x × 2x, इन दोनों को गुणा करो, क्या आ जाएगा 10x²। 5 को 2 से किया 10, x को x से करो x², तो गुणा करने पर क्या आ गया 10x²। इस प्रकार से आपको टुकड़े करने हैं, यानी जोड़ने पर तो वही संख्या वापस आनी, जोड़ने या घटाने पर और गुणा करने पर इनका जो गुणा आया वो आना चाहिए। जैसे यहाँ 7x था, इनका मैंने टुकड़ा करके क्या किया 5x + 2x। अब देखो 5x और 2x 7x हो गए, वापस ये वाला आ गए, और गुणा किया 5x और 2x का क्या आ गया 10x²। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इस 7x की जगह ये रख देंगे 5x + 2x। तो मैं इस क्वेश्चन को वापस ऊपर करता हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा, पूरा नहीं होगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं वापस करता हूं ऊपर शुरू से। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ये x² + 7x + 10 = 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 7x के टुकड़े मैंने अभी बताया क्या हो जाएंगे 5x + 2x। तो x², 7x की जगह क्या रख देंगे 5x + 2x + 10 = 0। अब देखो अपने को लेना कॉमन। अब देखो ये दो टर्म बन गए, ये भी दो टर्म बन गए, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका इसमें भी डिवाइड जाता हो, इसमें भी डिवाइड जाता हो, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें इसमें भी
भाग चला जाए पूरा पूरा और इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी संख्या को कॉमन लेते हैं हमेशा। अब देखो x स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन आता है, x। अब देखो x का x स्क्वायर में भाग दे देंगे, क्या बच जाएगा x, और 5x में जब x का भाग देंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। इसलिए मैंने x को यहां से क्या लिया, कॉमन लिया। अब देखो x स्क्वायर को यहां से कॉमन लिया, कॉमन का मतलब उसमें भाग देना। देखो x स्क्वायर में x का भाग देंगे, क्या बचेगा x, तो x स्क्वायर में से मैंने यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x, और 5x में से x कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, 5 बच गया। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, देखो 2 का इसमें भी डिवाइड जा रहा है, 2 का इसमें भी, यानी 2x में भी 2 का डिवाइड जा रहा है और 10 में भी 2 का डिवाइड जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर भी x प्लस 5 है, यहाँ पर भी x प्लस 5 है, यहाँ पर x प्लस 5 है, यहाँ पर भी क्या है x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 वापस आ गया कॉमन, x प्लस कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। अब x प्लस 5 बच गया और x प्लस 2 हो गया। अब इन दोनों के बराबर में अलग अलग 0 रख देते हैं। पहले मैं रखता हूँ x प्लस 5 के बराबर 0। जब x प्लस 5 के बराबर 0 रखेंगे तो ये जो 5 है ये इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, x बराबर हो गया माइनस का 5। ये आपका x का एक मान आ गया। अब रखते हैं x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 के बराबर 0 रखा तो 2 इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया आपके x बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 2। अब जो पहला शून्य आता है उसको मैंने आपको क्या बताया, क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और जो दूसरा आता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा का मान कितना है माइनस का 5, बीटा का मान क्या है x माइनस का 2। ठीक है, देखो एक बार देख लो इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वापस देखने के लिए। ठीक है, अब अपन करते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। अब देखो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ पे a का मान तो कितना है, जिसके गुणा में नहीं कुछ भी, उसके एक, a का मान तो आ गया 1, यहाँ पे मैं लिखता हूं a का मान क्या है 1, b का मान क्या है यहाँ पे 7, b बराबर क्या है 7, और c बराबर यहाँ पे क्या है 10, c का मान यहाँ पे कितना है 10, और अल्फा का मान क्या आया यहाँ पे माइनस का 5, बीटा का मान क्या आया यहाँ पे माइनस का 2। अब अपन करते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, जो कि मैंने आपको पहले बताया। पहले अपन करते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो मैंने आपको क्या बताया, शून्यकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। देख लो अभी देखो अल्फा का मान लगाओ, अल्फा का मान कितना है माइनस का 5, ये लगा दिया माइनस का 5, प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है माइनस का 2, ये लगा दिया माइनस का 2, बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पे 7 बट्टे ए का मान कितना है यहाँ पे 1, ये लगा दिया 1। अब माइनस 2 और माइनस 5 कितने होते हैं माइनस के 7, और माइनस 7 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा माइनस का 7। ये देखो आगे बराबर हो गई ना बात प्रूफ। अब करते हैं शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा मैंने क्या बताया, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा c बटा 1। अब देखो अल्फा का मान कितना माइनस का 5 गुणा बीटा का मान माइनस का 2 बराबर c का मान कितना 10 बटे a का मान कितना 1। देखो माइनस 5 और माइनस 2 को गुणा करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, और 10 में a का भाग देंगे क्या आ जाएगा 10, ये भी आ गया बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर आ गया, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया c अपॉन ए के बराबर आ गया। और इसी प्रकार आपको सारी प्रश्नावली करनी है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।